जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दें। धन्यवाद। आज मैं आपको गोवर्धन पर्वत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। कैसे भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर चूर किया, तो ध्यान लगाकर सुने। ब्रज भूमि, जहाँ यमुना नदी कलकल बहती है और गोचारण के लिए हरी भरी भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का पवित्र स्थान है। इस कथा का आरंभ तब होता है जब भगवान श्री कृष्ण मात्र 7 वर्ष के थे, लेकिन उनकी बाल लीलाओं ने पहले ही यह प्रमाणित कर दिया था कि वे केवल एक साधारण बालक नहीं हैं, बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। हर वर्ष ब्रजवासी इंद्र देव की पूजा करते थे। उनका मानना था कि इंद्र ही वर्षा के अधिपति हैं और उनकी कृपा से ही फसलें लहलहाती हैं, गौधन समृद्ध होता है और जीवन सुखद रहता है। इंद्र की पूजा के लिए बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त गोप गोपियां इस पूजा के आयोजन में शामिल होते थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, बाबा, यह उत्सव किसके लिए है? हम ये यज्ञ और पूजा क्यों कर रहे हैं? नंद बाबा ने उत्तर दिया, पुत्र, यह इंद्र देव की पूजा है। वे वर्षा के स्वामी हैं। उनकी कृपा से ही हमें पानी, अन्न और घास मिलती है। इसी से हमारा जीवन चलता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, हम तो गोपालक हैं। हमारी गाय और हम गोवर्धन पर्वत की शरण में हैं। वही हमें चारा, जल और छाया देता है। हमें इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? हमें तो गोवर्धन पर्वत का आभार मानते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के तर्क ने ब्रजवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। नंद बाबा और अन्य गोप बोले, कृष्ण, तुम्हारे विचार सत्य हैं। गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार इंद्र की पूजा रद्द कर दी गई और गोवर्धन पर्वत की पूजा का आयोजन किया गया। ब्रजवासियों ने बड़े उत्साह से गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की। उन्होंने पर्वत को भोग अर्पित किया। तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और भोजन पर्वत को अर्पित किए गए। कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का रूप धारण कर लिया और ब्रजवासियों के द्वारा अर्पित सभी भोग को ग्रहण किया। इस दृश्य को देखकर ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए और जय गोवर्धनधारी कृष्ण का जयघोष किया। जब इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी उनकी पूजा छोड़कर एक साधारण पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्होंने अपने मन में सोचा, ये लोग मुझे भूल गए हैं। ये सब उस नटखट बालक कृष्ण का षड्यंत्र है। मैं इन्हें सिखाऊंगा कि इंद्र को अपमानित करने का क्या परिणाम होता है। इंद्र ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए अपनी मेघदूत सेना को भेजा। इंद्र ने ब्रजभूमि पर मूसलधार वर्षा और प्रचंड तूफान भेजा। चारों ओर केवल पानी ही पानी था। गहरी अंधेरी घटाएं छा गईं, बिजली कड़कने लगी और बारिश इतनी तेज हो गई कि लोगों के घर गिरने लगे। गायें ठंड से कांपने लगी, बच्चे डर से रोने लगे और हर कोई सहायता के लिए पुकारने लगा। ब्रजवासी दौड़कर श्री कृष्ण के पास गए और कहा, कन्हैया, हम संकट में हैं। इस प्रलय से हमें बचाओ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करता है, तो वह हमें इस संकट से भी बचाएगा। चलो, मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने इसे एक छत्र छतरी की भांति ब्रजवासियों के ऊपर तान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, आओ, सब इस पर्वत के नीचे शरण लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सभी गोप गोपियां, ग्वाल बाल, गाय और पक्षी पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिनों और 7 रातों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। इस दौरान इंद्र के भेजे हुए तूफान और बारिश का कोई असर नहीं हुआ। 7 दिनों तक जब इंद्र ने देखा कि उनकी शक्ति श्री कृष्ण के सामने व्यर्थ हो गई है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्र को समझ में आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। इंद्र ने वर्षा रोक दी और ब्रजभूमि फिर से शांत हो गई। इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उन्होंने अपने घमंड और गलती के लिए क्षमा मांगी।
उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, हे गोविंद, आप तो समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। मैं अपने अहंकार के कारण आपको पहचान नहीं सका, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हें सिखाया कि अहंकार और क्रोध से केवल विनाश होता है। इस घटना के बाद ब्रजवासियों ने हर वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा का संकल्प लिया। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं, उसे फूलों और दीपों से सजाते हैं और भोग लगाते हैं। गायों को अच्छे भोजन और सम्मान के साथ पूजा जाता है। कथा का संदेश: 1. प्रकृति का सम्मान करें। गोवर्धन पर्वत की पूजा हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी प्रकृति, पर्वत, नदियों और पशु पक्षियों का आदर करना चाहिए। 2. अहंकार का त्याग करें। इंद्र के घमंड ने उन्हें पराजित किया। कथा सिखाती है कि विनम्रता से ही सच्चा सम्मान मिलता है। 3. एकता और विश्वास। ब्रजवासियों की एकता और श्री कृष्ण पर विश्वास ने उन्हें संकट से बचाया। 4. श्री कृष्ण का प्रेम। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने की शिक्षा देती है। ये हमें अपने कर्मों से प्रकृति, समाज और अपने ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का संदेश देती है। आप सभी कृष्णा भक्तों का धन्यवाद।